हमारी इस वक्त की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि मिल्लत इस्लामिया को एक ऐसा मसला दरपेश हुआ है जिसकी वजह से सारी मिल्लत इस्लामिया के दिल दहल गए हैं और सारी इंसानियत इस वक्त में हिल चुकी है। वो ये है कि मस्जिद अक्सा जो क़िबला अव्वल रहा है और हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से सभी नबियों ने जो नमाज़ें पढ़ी हैं वो क़िबला अव्वल की तरफ यानी मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके पढ़वाई हैं और वहाँ पर हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का वरूद मसऊद होता रहा है और हज़रात अंबिया आते रहे हैं। वो पुरानी जगह जहाँ पर हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए और आखिरी नबी ताजदार बतहा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में 2 रकात तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मस्जिद अक्सा के अंदर पढ़ाई थी। ये क़िबला अव्वल है। क़िबला अव्वल की तरफ यहूदियों की नज़रें जो ललचाई हुई आज तक दिख रही थी, उसका नतीजा रमज़ान में निकला। रमज़ान में उन्होंने मस्जिद अक्सा पर हमला किया और मस्जिद अक्सा में वहाँ मौजूद नमाजियों को शहीद किया, मुसलमानों पर दंदनाए और फ़िलिस्तीन के पूरे शहर को तबाह करने की साजिश की और इसी तरह से गाज़ा पे उन्होंने हमले किए जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है और ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा तूफ़ान है जिस तूफ़ान का मुकाबला करना मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। जिसके लिए मैं मैसेज देना चाहूँगा मिल्लत इस्लामिया को कि इस वक्त जागने की ज़रूरत है। क़िबला अव्वल हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने यहूदियों से आज़ाद कराया था, तब से लेकर आज तक मुसलमानों के पास क़िबला अव्वल था और मुसलमान इसे आबाद करते रहे और अब तक मुसलमान आबाद करते रहे हैं। अगर मिल्लत इस्लामिया इस वक्त में जाग जाए तो सारी इंसानियत इंशाअल्लाह फिर से सारी मिल्लत इस्लामिया क़िबला अव्वल की तरफ घूम जाएगी और क़िबला अव्वल की तरफ जो है क्या नाम मिल्लत इस्लामिया जमा हो जाएगी और ये अल्लाह के नबी की पेशन गोई है और अल्लाह के नबी की पेशन गोई पूरी हो के रहेगी। यहूद चाहे कितना भी चाहें कि दुनिया के ऊपर अपना गलगला कायम करें, लेकिन अल्लाह के नबी की पेशन गोई पूरी हो के रहेगी। एक एक यहूदी को अल्लाह के नबी की हदीस है कि पत्थर और दरख्त भी यहूदी को निशानदही करेगा कि मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है। इस वक्त में यहूदियों के पेट में दर्द क्यों हुआ? क्या मिल्लत इस्लामिया इसको जानती है? मिल्लत इस्लामिया को मैं ये बात बज़रिए मीडिया बावर करा देना चाहता हूँ कि मस्जिद अक्सा की तरफ यहूदी इसलिए आ रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने पेशन गोई की थी कि हज़रत इमाम महदी या हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो ये हज़रात यहूदियों को कत्ल करेंगे, ये सुअर को कत्ल करेंगे और ये सारी दुनिया को ये मैसेज देंगे कि जनाब दुनिया के अंदर से यहूद का ख़ात्मा है और यहूद को ख़त्म होना है। ये अल्लाह के नबी की पेशन गोई है जो कि पूरी हो के रहेगी। अल्लाह के नबी की पेशन गोई कोई ऐसी नहीं है जो बाकी रहे। तो मैं मिल्लत इस्लामिया से गुजारिश करता हूँ कि ये वो वक्त है जिस वक्त हमें अपने ईमान के बारे में, अपने अमाल के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है और अपने आप को ईमान पर कायम रखने की मुकम्मल ज़रूरत है। साथ साथ में मिल्लत इस्लामिया को अपनी मसाजिद, अपने मकातिब, अपने खानकाहों, अपने उलमा की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज उलमा की तरफ, खानकाहों की तरफ, मसाजिद की तरफ, मदारिस की तरफ, हुफ़्फ़ाज़ की तरफ नज़रें मिल्लत इस्लामिया की आ नहीं रही हैं और यही वजह है कि हमारे ऊपर तूफ़ान आ गया है और इस तूफ़ान का मुकाबला करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। मिल्लत इस्लामिया के दरपेश मसाइल में सबसे बड़ा मसला इस वक्त में दुनियाए कुफ्र का और दुनियाए इल्हाद का मुसलमानों पर दंदनाना है जो कि अल्लाह के नबी की पेशन गोई थी, लेकिन उसकी जो वजूहात हैं उस पर हम गौर करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मैंने आज इस मौके पर चंद अल्फाज कहने के लिए आपको तकलीफ दी। मैं बुलाक के हवाले से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि बुलाक को जूँ हम डेवलपमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, हमारा साथ नहीं दिया जाता। साथ किस तरफ से नहीं दिया जाता? जिस महकमे को भी हम लें तो वो महकमा आके रुक जाता है ज़रा चंद दिन, जब तक हम एक्टिव होते हैं और हम कह रहे होते हैं तब तक वो काम कर रहे होते हैं। मैं मिसाल बिजली की लूँ कि पीडीडी वालों ने पहले जब हम एक्टिव रहे और हमने कहा तब वो भी एक्टिव हुए, कहीं पोल डाले, कहीं तार डाली, कहीं काम लगाया। आज सूरत हाल ये है कि जनाब पीडीडी का कोई काम बुलाक मौजवा में नहीं हो रहा है
اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جناب یہ لوگ بونجوا والوں کو اور بونجوا کے ریپرزینٹیٹیو جو ہیں ان سب کو بیوقوف بنانے کی سازش کر رہے ہیں. لیکن میں بونجوا کے تمام ریپرزینٹیٹیوز کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایکٹیو رہیں گے تو انشاءاللہ انتظامیہ بھی ایکٹیو رہے گی. آپ سو جائیں گے تو انتظامیہ بھی سو جائے گی. جو ہم ایکٹیو ہوتے ہیں تو ان کے بھی کان میں جوں رینگنے لگتی ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا انتظامیہ سے بھی کہ انتظامیہ اب ہمیں زیادہ پریشان ہونے پہ اور چکر لگانے پہ مجبور نہ کرے، بلکہ انتظامیہ بلاک کی طرف توجہ دے. اگر بلاک میں ڈیولپمنٹ نہ ہوئی تو میرے سرپنچ بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یا کسی کو اور کسی عہدے پر فائز ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہاں ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، بونجوا کو سجانے کی ضرورت ہے. اگر ہم بونجوا کو سجا نہیں سکے تو ہمارے عہدوں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں. وائرس کے حوالے سے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ وہ موقع ہے جس وقت میں ہمیں اسٹے ہوم اسٹے سیف پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. سوشل ڈسٹینسنگ، ماسک پہننا اور اسی طرح سے سینیٹائزر وغیرہ استعمال کرنے کی انتہائی ضرورت ہے. آپس میں محبت و مودت کی بھی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہمارا کوئی بھائی کوئی رشتہ دار پازیٹیو آتا ہے تو اس سے ہم اتنی نفرت کریں کہ جناب اس کا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اس کے گھر کی مدد کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ان سے اتنی نفرت کریں کہ ہم سماجی اعتبار سے بالکل ہی ان سے کٹ جائیں. ایک طرف کرونا وائرس کی وجہ سے کرونا وائرس کے مرض کو ختم کرنے کے لیے ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کی بھی ضرورت ہے، ماسک پہننے کی ضرورت ہے اور اسی طرح سے دور رہنے کی بھی ضرورت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اخلاقی اعتبار سے اتنے گریں کہ ہم اپنے بھائیوں کو بالکل نہ دیکھیں اور ان کی طرف بالکل توجہ نہ دیں. خدا نخواستہ ایسا اگر ہوا تو بھائی چارہ کہاں جائے گا؟ لہٰذا بھائی چارے سے میری گزارش ہے کہ بھائی چارہ قائم رہنا چاہیے، محبتیں قائم رہنی چاہیے. کوئی کسی مذہب سے بلانگ کرتا ہے، کوئی کسی کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہے، اس کا کوئی رنگ اور کوئی نسل ہے، لیکن وائرس کی وجہ سے ہم اس کے مرض سے تو نفرت کریں گے لیکن اس کی انسانیت سے ہم نفرت نہیں کریں گے. لہٰذا انسانی سطحوں پر اپنے پڑوسی کی مدد کرنا، اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا، اس کے مرض میں اس کی مصیبت میں کام آنا، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے. ساتھ میں جو ایس او پیز ہمیں بتائے جا رہے ہیں، ایس او پیز پر عمل نہ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اور جو شخص ایس او پیز پر عمل نہیں کر رہا ہے، احتیاطوں پر عمل نہیں کر رہا ہے، وہ خود کا بھی قاتل ہے اور ساری انسانیت کا بھی قاتل ہے. میں ایک عالم ہونے کے ناطے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو شخص احتیاط نہیں کرتا پھر وہ وائرس میں مبتلا ہو کے خدا نخواستہ اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ خودکشی کی موت مرے گا، شہادت کی موت نہیں مرے گا. ہاں، احتیاط کرتے ہوئے اگر کوئی شخص کورونا وائرس کا شکار ہو کے مر جائے تو وہ شخص شہادت کی موت مرے گا، وہ شہید ہے اور ہم اس کے لیے شہادت کا درجہ اللہ سے مانگنے کے پابند ہیں. شکریہ.